नमस्कार। मेरा सीजी न्यूज़ में मैं विजय श्रीवास्तव फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं। बीजेपी के पूर्व मंत्री और विधायक बृजमोहन अग्रवाल उत्तर प्रदेश की चुनाव प्रचार से वापस आ गए हैं। इसी संबंध में उन्होंने आज अपने निवास स्थान पर एक प्रेस वार्ता रखा। आइए देखते हैं प्रेस वार्ता में उनसे की गई बातचीत। हैं 7 तारीख तक वहाँ चुनाव होना है, क्या कुछ संभावनाएं नजर आ रही है? कांग्रेस छत्तीसगढ़ से वहाँ पूरा जोर लगा रही है। देखिए, कांग्रेस तो वहाँ है ही नहीं, उसका अता पता ही नहीं है। जैसे मुख्यमंत्री जी का छत्तीसगढ़ में अता पता नहीं है, वैसे ही यूपी में कांग्रेस का अता पता नहीं है। और वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत से, और बल्कि स्पष्ट बहुमत में 2/3 बहुमत से, भारी बहुमत से जीत कर आएगी। वहाँ की जनता ने यह तय कर लिया है कि विकास जो करेगा, जो वहाँ पर कानून व्यवस्था को बनाए रखेगा, जो वहाँ पर गुंडे बदमाशों को जेल में डालेगा, जो वहाँ पर अतिक्रमणकारियों को, अवैध कब्जाधारियों के ऊपर में बुलडोजर चलाएगा, ऐसे लोगों को लाएंगे। तो वहाँ पर मोदी और योगी जी की जो जोड़ी है वो धूम मचा रही है, और वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से बहुमत में आएगी और सरकार दोबारा बनाएगी और यूपी का विकास करेगी। सर, किसानों का धरना प्रदर्शन चल रहा है, इसको लेकर कांग्रेस ने कहा है कि वो राजनीति कर रहे हैं। अगर छत्तीसगढ़ के किसान राजनीति कर रहे हैं तो जो पंजाब में, यूपी में और उत्तर प्रदेश में और लक्ष्मीपुर खीरी में 50-50 लाख रुपए मुख्यमंत्री देकर आए हैं, तो वो क्या राजनीति के लोगों को देकर आए हैं? वहाँ के लोग क्या कर रहे हैं? जब अपने ऊपर आती है तब तो राजनीति दिखाई देती है, जब दूसरों के ऊपर आती है तब उनको जन आंदोलन दिखाई देता है। ये जो मुख्यमंत्री हैं, ये खाली अपने आकाओं को खुश करने में लगे हैं। इनको छत्तीसगढ़ प्रदेश से, यहाँ के किसानों से, यहाँ के मजदूरों से, यहाँ की महिलाओं से इनको कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं। अच्छा, बजट सत्र के बाद मुख्यमंत्री प्रदेश भर का दौरा करने के लिए निकलेंगे, संगठन के लोग भी उनके साथ रहेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी को और कांग्रेस संगठन को यह आभास हो गया है कि शायद देश के इतिहास में पहली बार कोई ऐसी सरकार है जिसने 3 साल में ही जिसका नूर उतर गया है, 3 साल में ही जिसका पानी उतर गया है, 3 साल में जनता में बेहद असंतोष है। किसान खाद के लिए मारे मारे भटक रहा है। निजी दुकानों में खाद मिल रही है, निजी दुकानों को भी खाद अलॉट करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। अगर निजी दुकानों में खाद मिल रही है तो सरकारी दुकानों में क्यों नहीं मिल रही? किसान भारी रेट पर खरीदने के लिए क्यों मजबूर है? जो छत्तीसगढ़ राज्य 0 पावर कट स्टेट था, किसानों को पंप चलाने के लिए बिजली नहीं मिल रही है। 7-7 दिन तक, 15-15 दिन तक, 1-1 महीने तक गाँव में बिजली गोल रहती है। जो रेट 5,000 रुपये ट्रक में मिलती थी, वो रेट यहाँ पर 15,000 रुपये ट्रक में मिल रही है। जो यहाँ पर शराब माफिया और कोचिए समाप्त हो गए थे, कांग्रेस के आने के बाद शराब माफिया और कोचिए जो हैं वो पूरे शराब में हैं। जिस राज्य में आयरन ओर निकलता है, जिस राज्य में लाइमस्टोन निकलता है, उस राज्य में सीमेंट के रेट आसमान छू रहे हैं, लोहे के रेट आसमान छू रहे हैं, रेत के रेट आसमान छू रहे हैं। सरकारी निर्माणों की जो लागत है वो बढ़ रही है, सरकारी निर्माण डिले हो रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास का पैसा लोगों को नहीं मिल रहा है। जो लोग प्रधानमंत्री आवास बना रहे हैं वो महंगे में उनको बनाने पड़ रहे हैं। तो शराब से सरकारी कोष में पैसा कम जा रहा है, परंतु निजी लोगों के जेब में और कांग्रेस पार्टी के नेताओं के जेब में ज़्यादा जा रहा है। रेट से रॉयल्टी सरकार के खजाने में कम हो रही है, परंतु प्राइवेट लोगों के जेब में ज़्यादा जा रही है। जरा सरकार बताए कि छत्तीसगढ़ में अभी तक अवैध रेत खनन करने वालों के ऊपर में कितने के ऊपर कार्रवाई हुई, ट्रांसपोर्टिंग करने वालों के ऊपर में कार्रवाई हुई। जितने भी रेत की खदानें हैं वो कांग्रेस के नेता चला रहे हैं, वो रॉयल्टी चोरी कर रहे हैं, वो ट्रक वालों को रॉयल्टी की पर्ची नहीं देते, उनके ऊपर में कोई कार्रवाई नहीं होती, परंतु ट्रांसपोर्टर के ऊपर में कार्रवाई होती है। तो ये सरकार माफियाओं की सरकार है। अभी मैंने समाचार पत्रों में, जब मैं यूपी में था, मैंने पढ़ा कि नई राजधानी क्षेत्र में वीआईपी रोड में और कुछ जगह पर सरकार ने निर्माणों को तोड़ा है। जरा सरकार बताए, क्या वो सरकारी जमीन पर निर्माण थे? क्या वो सरकारी जमीन पर थे? क्या उन्होंने अतिक्रमण करके बनाया था? सरकार की हजारों एकड़ भूमि पर कांग्रेसी लोग अतिक्रमण कर अवैध निर्माण कर रहे हैं।
तो सरकारी जमीनों पर होने वाले अवैध निर्माणों को क्यों नहीं तोड़ा जा रहा है? मैंने पत्र लिखकर कलेक्टर को बोलकर कि यहाँ के चमोड़ा भाटा में, यहाँ के भाटा गांव में, यहाँ के मठपुरैना में, यहाँ के बिरगांव में, यहाँ के कचना में, यहाँ के सट्टू में सरकारी जमीनों पर कब्जा कर लोग निर्माण कर रहे हैं, उनको क्यों नहीं तोड़ा जा रहा है? आखिर ये सरकार क्यों भेदभाव, जब नियमितीकरण की योजना आ गई है तो निजी जमीन पर होने वाले निर्माणों को क्यों तोड़ा गया है? ये कहीं व्यक्तिगत रिवेंज निभाने के लिए तोड़ा जा रहा है? उसको तोड़ने का उद्देश्य क्या है? जरा मैं तो जवाब चाहता हूँ और मैं सरकारी अधिकारियों को इस बात की चेतावनी देना चाहता हूँ कि वो इस प्रकार की कार्रवाई राजनीतिक आधार पर नहीं करें। अगर वो राजनीतिक आधार पर करते हैं और जनता की संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं तो ये अपराध है। सरकारी जमीनों पर कब्जा करने वालों के खिलाफ में कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ में कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? ये सरकार पूरी तरह अराजकता की, अनारकीता की और अवैध रूप से पैसा कमाने वाली सरकार है। इस सरकार को जनता से कोई लेना देना नहीं। तो ये जाएंगे हर विधानसभा में, तो उसका लाभ क्या मिलेगा इनको? उसका लाभ मिलेगा कि जनता जगह जगह पर इनका विरोध करेगी। जनता कहीं पर बिजली मांगेगी, कहीं पर पानी मांगेगी, जनता कहीं पर प्रधानमंत्री आवास मांगेगी। इससे उनको फायदा नहीं होने वाला है बल्कि नुकसान होने वाला है। सर, अगले माह जो है राज्यसभा को लेकर जो कांग्रेस तैयारी शुरू करती है और इससे पहले एक चर्चा हो रही है कि बाहरी को मिल सकता है, जैसे केटीएस तुलसी, उसी तरीके से चर्चा हो रही है कि बाहरी को प्रत्याशी बनाया जा सकता है। अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ही छत्तीसगढ़ के नहीं रहे हैं, अब तो वो यूपी के मुख्यमंत्री हो गए, अब तो वो यूपी के नेता हो गए, अब तो असम के नेता हो गए, अब तो वो उत्तराखंड के नेता हो गए। तो खाली योग्यता को दरकिनार करके और छत्तीसगढ़ के लोगों का अपमान करना, ये इस सरकार का सगल बन गया है। और योग्य भी अगर इनके पास में है तो एक जाति वर्ग विशेष के लोग हैं। छत्तीसगढ़ में यादव समाज के लोग भी रहते हैं, छत्तीसगढ़ में बरार पटेल समाज के लोग भी रहते हैं, छत्तीसगढ़ में धोबी समाज के लोग भी रहते हैं, छत्तीसगढ़ में मछुआरा समाज के लोग भी रहते हैं, छत्तीसगढ़ में साहू समाज के लोग भी रहते हैं। तो वो क्या लोकल नहीं है, वो स्थानीय नहीं है? उनके साथ में अन्याय क्यों है? भैया ठीक इसी के उलट ये है कि कुलपति की नियुक्ति पे सरकार चाहती है कि स्थानीयों की नियुक्ति हो और राज्यसभा में केटीएस तुलसी बैठे। वही तो मैं कह रहा हूँ, ये सरकार ही बाहरी लोगों की सरकार है। ये सरकार छत्तीसगढ़ियों की सरकार नहीं है। ये सरकार खाली अपने स्वार्थ के लिए काम करती है, एक वर्ग विशेष के लोगों की नियुक्तियां चाहती है और जब योग्य लोगों की नियुक्तियां होती हैं तो उसका विरोध करती है। देश का जो संघीय ढांचा है, तो क्या छत्तीसगढ़ के लोगों को अगर देश के अन्य राज्यों में अगर महत्व मिलना बंद हो जाएगा, काम मिलना बंद हो जाएगा, तो ये सरकार कहाँ मुंह छिपाने के लिए जाएगी? और इसलिए जो व्यवहारिक बातें, जो समझदारी की बातें, वही इस सरकार को करनी चाहिए। सबसे पहले तो सरकार ये करे ना कि स्थानीय लोगों को, इन्होंने कहा था कि हम 10 लाख लोगों को 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे, क्यों नहीं दे रहे? किसने रोका देने के लिए? इन्होंने कहा था कि हम स्वसहायता समूहों के पूरे कर्जा माफ करेंगे। इन्होंने कहा था कि हम किसानों के पूरे कर्जे माफ करेंगे। नेशनलाइज बैंक के, सेंट्रलाइज बैंक के लॉन्ग टर्म लोन क्यों माफ नहीं हुए? तो इस सरकार को लक्ष्मीपुर खीरी में मृत होने वाले किसानों के लिए 50-50 लाख रुपए देने के लिए है, परंतु छत्तीसगढ़ में 800 से ज़्यादा किसानों ने आत्महत्या की है या वो मरे हैं किसी घटना में, उनके पास उनको देने के लिए पैसा नहीं है, क्योंकि सरकार स्थानीय सरकार है ही नहीं। खाली वो बात करते हैं स्थानीय की, खाते स्थानीय का है पर बजाते जो है वो बाहर वालों का है। बजाते हैं प्रियंका जी का, सोनिया जी की और राहुल जी, और बात करते हैं स्थानीय। बिल्ली के भाग से एक बार छीका टूट गया, हर बार नहीं टूटता है। ये भी कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार की जो योजनाएं हैं अब उसको भाजपा लगातार ले रही है, चाहे वो शराब नीति की बात करें या फिर अब गोबर की जो बात आ रही है सामने गोधन न्याय योजना। अब भूपेश जी जरा ये बताएं, केंद्र सरकार की गोधन न्याय योजना पहले से लागू है, छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में लागू हुई है और उसमें केंद्र सरकार ने पैसे भेजे। केंद्र सरकार की योजनाओं को ये सरकार अपना अडॉप्ट कर लेती है और अपना लेबल चिपका देती है।
प्रधानमंत्री घर घर नल जल योजना आई, मुख्यमंत्री जी अपना विज्ञापन छपवाते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना आई तो मुख्यमंत्री जी अपना विज्ञापन छपवाते हैं। जितनी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उन्हीं योजनाओं को ये सरकार अडॉप्ट करती है। राज्य सरकार की कोई भी नई योजना नहीं है। जितनी भी योजनाएं हैं ये केंद्र सरकार की योजनाएं हैं। और मैं तो पूछना चाहता हूं, छत्तीसगढ़ की आबादी 2.5 करोड़ है। छत्तीसगढ़ में पशुधन 10 करोड़ है। जरा बताएं कितने हजार लोगों का गोबर खरीदा है? एक गाय एक महीने में क्या 1000 किलो गोबर देती है या कांग्रेसी देते हैं? ये गोबर जो गरीब व्यक्ति है उसका गोबर नहीं खरीदा जा रहा है। छत्तीसगढ़ के गौशालाओं का गोबर नहीं खरीदा जा रहा है। रायपुर शहर में पिछले 6 महीने से गोबर खरीदी बंद है। क्यों बंद है? खाली वाई लूटने के लिए। अगर आप जितने नाम देखेंगे उस नामों में लिमिटेड लोग हैं जो हर महीने गोबर जमा कर रहे हैं। वो सड़कों से आवारा पशुओं का गोबर इकट्ठा करते हैं और ठेके पे गोबर इकट्ठा करवाकर उसको जमा करते हैं और उन्हीं को पैसा मिल रहा है। बाकी लोगों को पैसा नहीं मिल रहा है। जो एक सामान्य आदमी है, जो वास्तव में जिसके पास में जानवर है, उसका गोबर नहीं खरीदा जा रहा है। जरा बताएं, मैं पूछना चाहता हूँ, रायपुर में, बिलासपुर में, रायगढ़ में, अंबिकापुर में, भिलाई में, दुर्ग में, यहाँ के कितने लोगों का गोबर खरीदा गया है? जरा बताएं। ठीक। देखते रहें ERFCG न्यूज़। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें ताकि सारे वीडियोस आपके पास डायरेक्ट पहुंच सके। धन्यवाद।